नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जबरदस्त झटका लगा है जी। ममता बनर्जी के एक एक सिपहसालार उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन इस बार जो हुआ है इसकी कल्पना तो ममता बनर्जी ने सपने में भी नहीं की होगी। फाल्टा उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी को जबरदस्त थप्पड़ लगा है, और यह थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि उनके कैंडिडेट जहांगीर खान ने लगाया है जी। जहांगीर खान फाल्टा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट उम्मीदवार, उन्होंने यह घोषणा कर दी है कि अब वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अब वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब सोचिए कि कितना बड़ा झटका है। 21 मई को फाल्टा में उपचुनाव होने वाले हैं, उससे 2 दिन पहले जहांगीर खान ने यह घोषणा कर दी है कि वो फाल्टा उपचुनाव से अपने आप को अलग कर रहे हैं। फाल्टा उपचुनाव से अपने आप को अलग कर रहे हैं मतलब ममता बनर्जी को जबरदस्त थप्पड़ लगाया है जहांगीर खान ने। और क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों के हित में वो इस चुनाव से अपने आप को अलग कर रहे हैं। सोचिए, एक एक करके सारे लोग ममता बनर्जी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस में इस वक्त पूरी तरह से विद्रोह की स्थिति है। ममता बनर्जी का साया भी उनका साथ छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जहांगीर खान क्या कहते हैं? जहांगीर खान कहते हैं कि मैं फाल्टा का बेटा हूं और मैं ये चाहता हूं कि फाल्टा शांति पूर्वक तरीके से रहे और उसका विकास हो। चूंकि हमारे मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी फाल्टा के विकास के लिए स्पेशल पैकेज दे रहे हैं, इसीलिए मैंने यह फैसला किया है कि मैं अब इस चुनाव से अपने आप को अलग कर लूंगा। कि देखिए, ममता बनर्जी की स्थिति पश्चिम बंगाल में कितनी खराब हो गई है, और शुवेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद वहां के जितने गुंडे माफिया एलिमेंट्स हैं, जिनमें तृणमूल कांग्रेस के लोग ज्यादा हैं, वो किस तरह से हताश हो गए हैं, किस तरह से उनकी हिम्मत टूटती जा रही है। यह जहांगीर खान इसके सबसे बड़े उदाहरण है। ध्यान रखिए, यह जहांगीर खान अपने क्षेत्र के बहुत बड़े माफिया गुंडा एलिमेंट माने जाते रहे। आपको याद होगा कि जब चुनाव हो रहे थे तो अजय पाल शर्मा, जो उत्तर प्रदेश के आईपीएस ऑफिसर थे, उनको ऑब्जर्वर बना के वहां भेजा गया था, और इनके बारे में इतनी शिकायतें थी कि अजय पाल शर्मा इनके घर पे गए थे और पूछताछ की थी और धमकाया था कि जहांगीर खान को यह कह दो कि अगर उसने लोगों को धमकाना बंद नहीं किया तो फिर ठीक नहीं होगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा। और इस पर बड़ा बवाल हुआ था। तृणमूल कांग्रेस के जो नेता थे, उनके प्रवक्ता जो थे, महुआ मोइत्रा जो थी, वो बिल्कुल बिफर उठी। लेकिन भाई, अजय पाल शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा था। उन्होंने तो यह कहा था कि अगर आप लोगों को धमकाएंगे, वोटरों को धमकाएंगे, तो हम एक्शन लेंगे। उस वक्त तृणमूल कांग्रेस ने बड़ा हो हल्ला मचाया, लेकिन अब जहांगीर खान खुद मैदान छोड़कर भाग चुके हैं, और एक तरह से कहें तो ममता बनर्जी भी मैदान छोड़कर भाग चुकी हैं। और इससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि तृणमूल कांग्रेस फाल्टा उपचुनाव हार चुकी है। जहांगीर खान ऐसे नहीं भागे हैं, उनको पता है कि अब चुनाव में कोई धांधली नहीं हो सकती, और इसलिए चुनाव में उनके जीतने की संभावना ही नहीं है, और ममता बनर्जी का जादू तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो जहांगीर खान इसलिए मैदान छोड़कर भाग चुके। सोचिए कि अगर शुवेंदु अधिकारी की सरकार नहीं बनती, उससे पहले अगर इलेक्शन कमीशन ने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए होते, तो क्या यह जहांगीर खान कभी चुनावी मैदान छोड़ के भागता? नहीं भागता। इसलिए पश्चिम बंगाल में इस बार जो निष्पक्ष चुनाव हुए हैं, उसका क्रेडिट जाता है इलेक्शन कमीशन को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, जिसने कि 2.5 लाख बल, सेंट्रल फोर्स वहां पे अवेलेबल कराया, और सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट का, जिसने कि ममता बनर्जी के सारे टेंट्रम को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि एसआईआर तो होकर के रहेगा। तो देखिए, कई तरीके से, कई अलग अलग तरीके से जो निशाना साधा गया ममता बनर्जी की उन साजिशों पर, जिनके सहारे वो चुनाव जीतना चाहती थी, फर्जी वोटरों के सहारे, घुसपैठियों के सहारे, गुंडा एलिमेंट के सहारे, उन सबों को इलेक्शन कमीशन ने नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया, और ममता बनर्जी बुरी तरह से चुनाव हार गई। भारतीय जनता पार्टी को 200 से ज्यादा सीटें मिली, और अब यह फाल्टा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है, उनको हार साफ साफ दिख रही है। जहांगीर खान जैसे दबंग व्यक्ति को,
जिनकी छवि उस क्षेत्र में एक गुंडे की है, वैसा व्यक्ति भी भाग चुका है। और देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो नरमी दिखा रहे हैं, वो बचने की कोशिश है उनकी। वो कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हम स्पेशल पैकेज देंगे, इसलिए अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। भैया, इतना सज्जन आदमी हो क्या आप? इतने सज्जन व्यक्ति हो आप? आपको विकास की चिंता है, या आपको इस बात का डर है कि ये सरकार आपको छोड़ेगी नहीं? आपने जो कुकर्म किए हैं, जो गुंडागर्दी आपने फालता में की है, शुभेंदु अधिकारी की सरकार आपसे चुन चुन कर उन सारी गुंडागर्दियों का बदला लेगी। बचने की एक कोशिश है। और ममता बनर्जी के लिए भी एक साफ संदेश है कि अभी तक जिन गुंडों के दम पे वो चुनाव जीता करती थी, अब उनके भी हौसले पस्त हो चुके हैं। देखिए, शुभेंदु अधिकारी की सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। बुलडोजर एक्शन पूरे बंगाल में चल रहा है। आपने देखा होगा हावड़ा स्टेशन के पास जिस तरह से अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। और ये तमाम जो अतिक्रमण के मामले हैं ना, इन सबों में कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस के गुंडों का हाथ है। अब ये जब बुलडोजर चला तो ममता बनर्जी रोने लगी। उन्होंने कहा कि भाई, ये टैगोर की भूमि है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि है, यहां बुलडोजर नहीं चलेगा। तो वहां पे क्या होगा ममता जी? वहां गुंडागर्दी होगी। वहां पे महिलाओं को यह कहा जाएगा कि शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर मत निकलो, वरना तुम्हारा बलात्कार हो जाएगा। ये टैगोर और नेताजी की धरती पे ये होगा। शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि भाई, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होगा जिन्होंने की सरकारी जमीन हथियाई हुई है। इतना ही नहीं, जो जिहादी वहां पे हैं, जिनको ये आदत पड़ गई है सड़कों पे नमाज पढ़ने का, शुभेंदु अधिकारी ने और उनकी सरकार ने साफ साफ कह दिया कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना है। और जब ये बात कही नई सरकार ने, तो ये जो जिहादी एलिमेंट्स है सड़क पे आ गए और पुलिस पे पथराव किया। और बाद में पुलिस ने उनकी ऐसी कुटाई की है कि उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई, मुसलमान कहाँ रहेगा, इस देश का नागरिक है कि नहीं है? भाई, इस देश के नागरिक हो तो क्या ये सड़क पे उधम मचाओगे, सड़क पे नमाज पढ़ोगे? ये जो मुस्लिम देश हैं, आप सऊदी अरब को ले लीजिए, संयुक्त अरब अमीरात को ले लीजिए, पाकिस्तान को ले लीजिए, कहीं भी सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाती। ये इनकी गुंडागर्दी, इनकी दादागिरी ये भारत में ही चलती है। ये कहते हैं कि संविधान को ढाल बना करके हम इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करेंगे, सरकार को डराएंगे, धमकाएंगे और सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि भाई, इस तरह की गुंडागर्दी यहां पे नहीं चलेगी। अब आप देखिए कि जहांगीर खान ने जिस तरह से इस चुनाव से अपने आप को अलग किया है, उससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की स्थिति क्या है। लेकिन इसमें एक कैविएट भी है। जिस तरह से जहांगीर खान शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं, उससे वही बात सामने आती है कि ये जो तृणमूल कांग्रेस के गुंडे हैं, ये कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी में घुसने की। और भारतीय जनता पार्टी को और शुभेंदु अधिकारी को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ऐसे गुंडे भारतीय जनता पार्टी में ना आ सके। वहां जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा है कि उनको इस बात की जानकारी है कि तृणमूल कांग्रेस के ये गुंडे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आकर के अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को जगह नहीं देगी। ये देखिए, पूरा बंगाल इस बात को जानता है कि जो क्रिमिनल एलिमेंट्स है, जो सिंडिकेट है, ये लोग जब लेफ्ट फ्रंट का शासन था 34 साल तक, तो ये लेफ्ट फ्रंट में शामिल थे और वहां ये गुंडागर्दी किया करते थे, कट मनी लिया करते थे, ये कमीशन लिया करते थे, ये सिंडिकेट राज चलता था। जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार हार गई, खत्म हो गई, तो इन्होंने पाला बदल लिया, इन्होंने तृणमूल ज्वाइन कर लिया। और ये 15 साल तक वही गुंडागर्दी करते रहे, चेहरे वही रहे, पार्टी बदल गई। और अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो ये जो एलिमेंट्स है, क्रिमिनल एलिमेंट्स, ये भारतीय जनता पार्टी में घुसने की कोशिश करेंगे। जहांगीर खान ने जिस तरह की नरमी दिखाई है शुभेंदु अधिकारी के लिए, ये वही बता रहा है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी में घुसने की कोशिश कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ऐसे एलिमेंट्स को बिल्कुल मुंह नहीं लगाना चाहिए और इनको बिल्कुल दूर रखना चाहिए। भाई, इस जहांगीर खान की गुंडागर्दी को देखिए। जब ये अजय पाल शर्मा वहां गए थे, तो लोगों ने कहा कि भाई, ये सिंघम आया है। उत्तर प्रदेश में चूंकि उनकी छवि अजय पाल शर्मा की एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की है, तो जहांगीर खान का मन इतना बड़ा हुआ था कि उसने कहा कि वो अगर सिंघम है तो मैं पुष्पा हूं। सोचिए, इसका मन कितना बड़ा हुआ था। लेकिन सरकार के हारते ही, ममता सरकार जैसे ही गई, वैसे जहांगीर खान बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गया है। ये भीगी बिल्ली बन गया है और अब डर से ये मैदान छोड़ करके भाग चुका है। और ममता बनर्जी के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। ऐसे लोगों को उसने इतना मन बढ़ाया और जिस तरह से इन लोगों ने वहां की जनता को प्रताड़ित किया, डराया, धमकाया,
सड़क पे कहीं भी बैरियर लगा दिया, वसूली शुरू कर दी। ये सब यही लोग थे। और अब ये डर करके शुभेंदु अधिकारी की तारीफ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इससे वो बच नहीं सकते, ये उनको समझ लेना चाहिए। देखिए, जहां तक फाल्टा उपचुनाव की बात है, पूरी तृणमूल कांग्रेस पहले से ही हार मान चुकी है। कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार करने नहीं गया, कोई बड़ा नेता नहीं गया। यहां तक कि डायमंड हार्बर से जो उनके सांसद हैं अभिषेक बनर्जी, वो भी चुनाव में प्रचार करने नहीं गए। किस तरह का दहशत है उनके मन में, किस तरह का डर है, किस तरह से वो चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं। कोई बड़ा नेता वहां प्रचार करने नहीं गया। जिसको कहते हैं ना कि राइटिंग ऑन द वॉल वाज वेरी क्लियर। तो ये दीवार पे जो इबारत लिखी थी, इनको साफ साफ दिख रही थी कि फाल्टा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हो रही है। इसलिए तृणमूल कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां प्रचार करने नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो मजाक उड़ाया कि अभिषेक बनर्जी है कहां। ये वही अभिषेक बनर्जी है ना जिन्होंने कहा था कि मैं देखूंगा कि 4 मई के बाद दिल्ली से कौन बाप आकर के तुम्हें बचाता है। आराम बाग और कुछ और 1-2 विधानसभा क्षेत्रों का उन्होंने नाम लिया जहां पिछली बार वो हारे थे। तो अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पिछली बार तो हमने दरिया दिली दिखाई, आपका कुछ किया नहीं, लेकिन अगर हम इस बार हारे तो हम देखेंगे कि 4 मई के बाद तुम्हारा कौन सा बाप आके तुम्हें बचाता है। सोचिए किस तरह की भाषा का प्रयोग किया, ये गुंडों की भाषा का प्रयोग किया अभिषेक बनर्जी ने। अभिषेक बनर्जी भी अब गायब है, कहीं दिख नहीं रहे। चुनाव प्रचार में वो आए भी नहीं, कोई बड़ा नेता नहीं गया। और अब खबर यह है कि जहांगीर खान चुनाव से मैदान छोड़कर भाग चुके हैं, भगोड़े बन गए जहांगीर खान, क्योंकि उनको हार साफ साफ दिख रही है। हार तो ममता बनर्जी को भी दिख रही है, इसीलिए तृणमूल कांग्रेस का कोई बड़ा नेता प्रचार में नहीं गया। तो देखिए, फाल्टा उपचुनाव से पहले ही ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने हार मान लिया है। ममता बनर्जी के सारे लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, विधायक दल में फूट पड़ चुकी है। तकरीबन 50 से ज्यादा विधायक उनके खिलाफ विद्रोह करने के लिए आतुर हैं। जब उन्होंने कालीघाट में बैठक बुलाई थी तो 10 विधायक तो पहुंचे ही नहीं थे, लेकिन असंतुष्टों की संख्या 50 से ऊपर है, ऐसा कहा जा रहा है। और दिल्ली में भी उनके जो सांसद हैं उनमें भी एक बड़ी संख्या उनको छोड़ करके भागने के लिए आतुर है। ममता बनर्जी का साथ, उनका साया भी छोड़ने के लिए बेकरार है। और जहांगीर खान जो उनका हेंचमैन था, उनके लिए गुंडे की तरह काम करता था, वो भी मैदान छोड़ करके भाग चुका है। तो ममता बनर्जी का खेल पश्चिम बंगाल से बिल्कुल खत्म हो चुका है। वहां की जनता ने इतनी बुरी तरह से ममता को रिजेक्ट किया है कि अब उनके चमचे भी सर उठा करके जनता से आंख में आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, मैदान छोड़ करके वो भाग रहे हैं। ममता बनर्जी की राजनीति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और खास करके ऐसे जो गुंडे हैं उनको तो बिल्कुल दहशत हो गया कि पता नहीं शुभेंदु अधिकारी क्या करेंगे। ये बाबा का बुलडोजर जो यूपी में चलता था वो बंगाल में भी चल रहा है। ये सब लोग हताश हैं। इस वक्त के लिए तो आप समझिए कि पश्चिम बंगाल की जनता को तृणमूल कांग्रेस के गुंडों से बिल्कुल मुक्ति मिलने जा रही है। जहांगीर खान का भागना इसी बात को दर्शाता है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।